पेज नंबर 29। कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाता है, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाता है। अंगुली पकड़ मेरी चलना सिखाता है, अंगुली पकड़ मेरी चलना सिखाता है। कर्मों से छुड़ा करके भगवान बनाता है। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, पर चोट नहीं आई गुरुवर ने संभाला था। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर साझी बन जाता है, कभी तो ये गुरुवर साथी। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ही बदलती है। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाता है, कभी तो ये गुरुवर। जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे भूलेंगे, दर तेरे खड़े होकर छुप छुप के रो लेंगे। गुरुदेव की महिमा को सब मिलकर गाएंगे, इस स्वर्ण सुअवसर को अब सफल बनाएंगे। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाता है, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाता है, कभी तो ये गुरुवर साथी। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री द्वारा लिखित हाइकू के अर्थ और प्रयोजन को समझ रहे थे। पेज नंबर 68 पर 31 हो गए थे, अब आज 32वां हाइकू पढ़ते हैं। प्रतिनिधि हूँ सन्निधि पाके तेरी निधि क्या मानूं। अर्थात हे भगवान, आपका सानिध्य पाकर के जब मैं आपके मोक्ष मार्ग का प्रतिनिधि बन गया हूँ, अथवा रत्नत्रय धारण करके मैं आपके मार्ग का पथिक बन गया हूँ, अब मुझे संसार की और किसी निधि से कोई प्रयोजन नहीं है। और सांसारिक निधि माने धन खजाना में आपसे क्या मांगूँ, जब आपके मार्ग का ही मैंने अनुसरण कर लिया। सन्निधि मिली और सम्यक दर्शन हो गया। यदि सम्यक दृष्टि भी है तो सम्यक दृष्टि कभी भी लौकिक पदार्थों की अपेक्षा नहीं रखता। सो ये बात यहाँ पर कही गई है। 33वें नंबर पर, साधना क्या पीड़ा पी के तो देखो, हल्ला ना करो। शायद आपका कोई प्रिंटिंग मिस्टेक सुधा, पीड़ा पी के तो देखो, 7 अक्षर चाहिए। साधना क्या है, पीड़ा को पी कर के तो देखो, हल्ला मत करो। अर्थात मोक्ष मार्ग में जब कभी भी आप बढ़ेंगे, या गृहस्थ आश्रम में भी है, हम साधना करना चाहते हैं। क्या साधना करना है, तो अपने दुखों को सहन करने की क्षमता विकसित करो। बिना बोले अरे भगवान इतनी पीड़ा, इतने कष्ट है, काय के कष्ट है, क्षमता से सहन करो, रो नहीं। इसी का नाम साधना है कि जीवन में आने वाले अनेक कष्टों को मौन पूर्वक स्वीकार करो। लोग कष्ट थोड़ा सा हो जाए हल्ला बहुत करते हैं, तो हल्ला मत करो, पीड़ा पी के तो देखो, यही सही साधना है। अच्छे से अच्छे विपरीत परिस्थिति, कष्टों, संकटों में समतापूर्वक सहन करना, हल्ला नहीं करना।
इसका नाम है साधना। बिना विवाह प्रभावित हुआ क्या धर्म प्रवाह, अर्थात बिना विवाह के क्या धर्म का प्रवाह प्रवाहित होगा। यदि सब विवाह करना बंद छोड़ दें, सब बाल ब्रह्मचारी बन जाएं, तो आगे संतति प्रवाह रुक जाएगा, और संतति रुक जाएगी तो धर्म का प्रवाह कैसे बढ़ेगा। इसीलिए विवाह कराना, कल हमने इस बात के लिए सुबह कहा था कि यदि साधु नहीं बन सकते तो विवाह कराना बहुत अनिवार्य है। आज लोग विवाह की अनिवार्यता को छोड़ते हुए मात्र अपनी ज़िंदगी का आनंद तो लेना चाह रहे हैं, किंतु विवाह नहीं कराने से उन्मार्ग है। इसलिए विवाह के बिना कभी भी धर्म का प्रवाह नहीं बढ़ेगा। इसलिए विवाह को धार्मिक अनुष्ठान कहा है। अग्नि की या तेजसास गुरु की साक्षी पूर्वक वो विवाह क्रियाएँ संपन्न होती है, जिसमें धार्मिकता का भी पुट होता है। और यह है, और अब तो चक्रवर्ती विवाह आदि हो गए, अर्थात पूरी तरह धार्मिकता के साथ जुड़ कर के जो विवाह किया जाता है वो आदर्श विवाह धर्म की परंपरा को बढ़ाने में साधक बनता है। तो दोनों पति पत्नी बनकर के धर्म को ही आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, नहीं, आचार्य ने जो दीक्षा दी बाल ब्रह्मचारी भैया बहनों को दीक्षा दी इसलिए कि उनको वैसे ग्राहक मिलते चले गए। ये तो निश्चित है, अभी आयु बहुत कम है, और गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद जो उलझनों में जब व्यक्ति फंस जाता है सो उससे निकलना मुश्किल होता है। पहले दीर्घायु हुआ करती थी, खेलकूद में भी निकाल दिया, ब्याह कर ली, उसके बाद भी कर लिया। लेकिन आज वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार से उनके समय उनको माहौल मिला और ऐसे युवा ब्रह्मचारी वगैरह उनके बनने लगे, तो जब अच्छा माल मिल रहा है तो सेकंड हैंड माल काहे को खरीदो बताओ। अरे जब प्योर माल मिल रहा है, जो संसार में फंसे नहीं, ऐसे क्या होता है ये तो निश्चित है। जो गृहस्थ आश्रम में चला गया उसको समझाना बहुत कठिन होगा, जो सामान से नए कोरी स्लेट है उसको समझाना सरल होता है। तो आचार्य महाराज को उस समय यहाँ पर बुंदेलखंड में जब आए तो मिलने लगे, नए नए लोग जुड़ने लगे, धर्म से ब्रज संयम की ओर आगे बढ़ने लगे। तो उन्होंने कहा जब यहीं जवान लोग मिले तो काहे को जवान खाए स्वार्थ लग जाए, बूढ़ो खाए गांठ से जाए। ये तो निश्चित है। बच्चों को समझाना बहुत सरल होता है, बड़े बुजुर्ग को समझाना बहुत कठिन होता है। आप स्वयं अनुभव कर लो, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको कुछ काम करने के लिए वो बोले हम तो ज़िंदगी से करते हैं, हमें क्या समझा रहे तुम। लेकिन बच्चों को 2-4 बार समझा दो समझ में आ जाता। हमने देखा स्कूलों में जब हम लोगों के प्रवचन कई बार होते हैं विद्यालय में, बच्चे इतने अच्छे से बात 2 प्रवचन में उनके मार्ग मिल जाता और बदलने का प्रयास करते हैं। इधर महीनों सुना दो महाराज, बात तो सब कह रहे हैं आप ठीक है, मनो क्या करें, हमारी परिस्थिति हम ही जान रहे। हाँ भैया, तो पहले बता दे काहे को सुनाएं। इसलिए 100 बातें सुना दो लेकिन वो उतना असर नहीं पड़ा। आज भी जो बुजुर्ग साधना कर रहे हैं वो अपने ही अनुसार करते हैं, ज़्यादा उनको गुरु के आदेश या इससे परिवर्तन नहीं आता। जैसे उनकी धारणा बनी उसी के अनुसार वो अपनी साधना बढ़ाते हैं, ये तो निश्चित है। फिर भी विवाह करने का इसलिए आचार्य महाराज ने कहा क्योंकि आज लोग विवाह नहीं करना चाह रहे, एंजॉय तो करना चाह रहे लेकिन विवाह नहीं करना। और विदेशों में तो ये परंपरा है कि वहाँ पे विवाह का कोई महत्व ही नहीं है। यदि बताते खजुराहो में यदि 100 लोग आएंगे कोई विदेशी यात्री तो मात्र 10 उसमें कपल मिलेंगे, बाकी 90 तो छुट्टा होंगे। तो वो सब अनर्थ है। इसलिए कहना पड़ा कि विवाह के बिना प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह, क्योंकि सभी का इतना संकल्प नहीं होता कि बिना अपन मुनि बन जाए, ब्रह्मचारी बन जाए। हंसी खेल तो है नहीं है। इसलिए निश्चिंता में भोगी सो जाता है तो योगी खो जाता है। जब आज फ्री है, छुट्टी है, कोई काम नहीं तो क्या करना। योगी जो होगा वो तो अपने आत्म ध्यान में, चलो आज बिहार वगैरह कुछ नहीं, शांति से लंबी सामायिक कर ले, बढ़िया 2-3 घंटे ध्यान में बैठ के आनंद लेगा। और भोगी जो है चलो आज कोई काम नहीं, बिस्तर आड़े करो और सो जाओ। आज बोले तो स्कूल की छुट्टी है तो 10 बजे सो के उठेंगे बच्चे, और वैसे कहो 5 बजे 6 बजे उठ के तैयार हो जाएंगे। तो जो भोगी होता है ना वो सोने का समय निकाल देता है, जो योगी होता है वो अपने आप में खो जाता है तो उसमें समय निकालता है।
समय तो दोनों के बाद है, निश्चिंतता है, आज कोई ज़्यादा काम नहीं है तो देख लो आप, आपका मन क्या कहता है। आज फ्री हैं, आराम से सो, खाओ पियो हैं। हाँ, भोगी मोबाइल में खो जाता है, योगी अपने ध्यान में खो जाता है। असमर्थन विरोध सा लगता है किंतु विरोध नहीं। अर्थात कई बार ऐसा होता है भाई हमने कोई काम अपने को गलत लग रहा है तो भाई इसका हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इसका हम क्या विरोध कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। असमर्थन विरोध सा लगता है किंतु विरोध नहीं। भाई ठीक है, आप जो कार्य कर रहे हैं वो हमें नहीं जम रहा है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा अपना समर्थन नहीं दे, किंतु हम उसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आज बहुत सी परंपराएं हैं, बहुत से आपको मतांतर मिलते हैं, बहुत सी क्रियाओं को लेकर के जब बीच में लोग कुछ कहते हैं तो भैया हमारे अनुकूल नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे, लेकिन हम उसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा आप मत समझो। जैसे मान ली पंचामृत अभिषेक है, अब पंचामृत दूध दही से जो अभिषेक करते भाई करें, हमारा विरोध नहीं, किंतु हम चूँकि हमारी परंपरा में नहीं है इसलिए हम उसका समर्थन तो नहीं करेंगे, हम वहाँ पे उसका ज़्यादा प्रयोजन नहीं करेंगे, इसका अर्थ हम उसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। असमर्थन माने उसमें हमारी रजामंदी नहीं है किंतु हम उसके विरोधी हैं, ऐसा नहीं। आचार्य महाराज मुक्तागिरी में रहे, कई जगह रहे, वही आप कर रहे हैं करिए, आपकी परंपरा, लेकिन हमारी परंपरा नहीं इसलिए हम वो नहीं करते। कई बार श्राविकों से लोग कहते भैया आप करो, नहीं हमारे यहाँ पर हम नहीं करते, आप लोग करते तो आप जाने, आपकी प्रक्रिया आप जाने, किंतु हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, ऐसा वो करना भी नहीं चाहिए। हाँ चढ़ा, हम जब महाराष्ट्र में रह के खूब फल फूल चढ़े, खूब पूजा हुई तो हमने कहा करो, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो पूजन करानी, चाहे तुम फल चढ़ा चाहे फूल चढ़ा। हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक है, ये तो यही बात है लगे, लेकिन अपन जो कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं और बढ़िया संग चले, वो सब विषय अलग है, नहीं करना चाहिए। वो तो स्वयं एक बार स्वयं बताते हैं, जो सेठी जी थे ना, कौन वो अभी जिनका अवसान हो गया, महासभा के अध्यक्ष, उनकी पत्नी से उन्होंने कहा तुम करो, उन्होंने कहा नहीं हम स्त्रियाँ जानती हैं अपनी मर्यादा है, हम अभिषेक नहीं करते, ख़त्म काम, अपने अपने विवेक से काम करो। अकेला ना हूँ गुरुदेव साथ हैं आत्म साथ वे, अर्थात भले आज गुरुदेव हमारे समक्ष नहीं हैं फिर भी वे हमारे आत्म साथ हैं, हमारे भीतर उतरे, इसलिए वे हमेशा साथ में हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। चूँकि गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी का जब समाधि हो गई या उसके बाद जब आचार्य महाराज ने अपना जीवन निकाला तो उनको कभी ऐसा लगता नहीं कि कोई गुरुजी मुझसे दूर हैं। जब मैंने गुरु के एक एक बात को अपने भीतर उतार लिया तो गुरुदेव के मेरे ही साथ हैं, इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ। अकेला तो मन से हुआ जाता है, किंतु जब मन में अगर अपने साथ में गुरु हैं तो समझना मैं अकेला नहीं, हमेशा गुरु मेरे साथ हैं। अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। अब यहाँ पे पथ्य भी कुपथ्य हो जाता है। जैसे मान लिए करेला पथ्य है शुगर वालों के लिए, लेकिन वो भी कब, जब मात्रा में 1-2 करेला ठीक है, तुमने पूरे 10 करेला दिए, पूरे आज करेला ही करेला खा लो तो वो भी कुपथ्य हो जाएगा। तो मात्रा मासी हो, अर्थात अब इसका थोड़ा सा विशेष खुलासा नहीं होता। मासी ऐसे मतलब माँ बच्चे को जब कभी कुछ खिलाती है, औषधि भी देती है तो बिल्कुल माँ समझ करके उसको देती है, कितनी क्या मात्रा में देना। हमने तो पूरा अनुभव कर लिया इसने 20 सालों में 30 सालों में कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, बस आपका उस मात्रा में सेवन करो। क्या होता है, यदि महाराज जी ने मुनक्का लेना शुरू किया तो बस सब मुनक्का चलाएंगे, इतना मुनक्का चलाएंगे कि वो बीमारी का कारण बन जाए। 4 मुनक्का लो, 5 मुनक्का, 10 मुनक्का लो तो आपके पाचन तंत्र के लिए सहयोगी बनेंगे। वहीं आपने 20 चला दिया। अब चौंक होता ही है कि चौके में मान लीजिए व्यक्ति ने 10 किशमिश या मुनक्का तैयार किया, अब आस पड़ोस के जो आ गए दाता आ गए, वो हमारी भी लो हमारी भी लो, वो सबको लेते लेते कह जाए 10 की जगह 25 हो गई। अब वो 25 मुनक्का और बेकार हो गया, हानिकारक हो गया। तो कोई भी चीज़ आप खाओ, जहर भी खाओ तो नहीं मरेंगे, उसकी मात्रा का ध्यान रखो।
द्वितीय जिसमें आया समय सार में विष को भोजन करता हुए वैद्य मरण को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी मारक शक्ति को नष्ट करके मात्रा का ध्यान रखता है। तो हर वस्तु जो अपने लिए कुपथ्य कब बन जाए, पथ्य था वो तो दवाई है, लेकिन वो जैसे जामफल है, जामफल दवाई है, बीज जिसको आप कहते हैं, और किंतु उसकी मात्रा 1-2 भी तो ठीक है, वही आपने 5-6 खा ली तो हानिकारक हो जाएगी। तो कोई भी वस्तु, अब मसाला डालना है चौके में, अब वही हम देखते इतना मसाला स्वादिष्ट होता है, किंतु अरे भैया महाराज जी तो कम क्यों, और 2 चम्मच डाल दे तो गया काम से। नमक डालना है, नमक आपके लिए थोड़ा बताते हैं, शरीर के लिए 6-7 जितने ग्राम मात्रा नमक उतना तो ठीक है, वो ज़्यादा ले लिया तो हानिकारक हो गया। तो औषध भी है और वो बीमारी का कारण भी है। हर चीज़ में मात्रा का ध्यान रखो। पथ्य जो है कुपथ्य हो जाता है यदि मात्रा उसकी बिगड़ जाए तो। अति मात्रा में, मात्रा मासी हो अर्थात थोड़ी हो, स्वल्प हो। हमसे कोई दुखी नहीं हो, बस यही सेवा है। दूसरों की हम सेवा क्या करें, हमारे माध्यम से वो दुखी ना हो, बस इससे बड़ी हो कोई दूसरी सेवा नहीं है। खूब पाँव दबा और ऊपर से 4 बातें सुनाओ तो वो बेचारा और दुखी हो गया, तो इससे बड़ी नहीं बात, रहने दो मत दबाओ पाँव। कई बार ऐसा होता है, कई लोग बहुत सेवा करेंगे लेकिन बीच में एक आध बात ऐसी छेड़ देंगे कि सब किया कराया, सामने वाला का दिल दुखता है। बाहर से भले सबको लगता है खूब सेवा कर रहे, किंतु वाणी से वो दुष्प्रभाव। इसीलिए तो उनको दुख ना हो हमारे, यही सबसे बड़ी सेवा है कि हमसे दुनिया में कोई दुखी ना हो। कितनी बड़ी बात कह दी, बढ़िया आई समझ में। हमारी सासू माँ हैं, ससुरा जी हैं, या और घर के परिवारजन हैं, वो हमसे दुखी ना हो, बस यही से हो। यदि हमारे बैठने से उनको दुख होता है भैया, दूर से उनका भाव ना भाते, नहीं तो बाकी ऐसा नहीं, उनको करना ज़रूरी है तो करना चाहिए, लेकिन उनको दुख ना हो ऐसा ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सिंह से बन सिंह बन से बचा, पूरक बनो। अर्थात वन में शेर रहता है इसलिए शेर की सुरक्षा है, और शेर वन में है इसलिए कोई शेर वन को काटता नहीं है, भैया शेर है काट लेगा इसलिए उसको सुरक्षा है। तो एक दूसरे के सहयोगी बनो। सिंह से बन और सिंह से बन और सिंह वन से बचा, पूरक बनो। एक दूसरे के सहयोगी बनो। शेर की सुरक्षा जंगल में रहने से है तो जंगल की सुरक्षा वहाँ शेर के रहने से है। इसी प्रकार हम गृहस्थ आश्रम में या कहीं भी साधु जीवन में भी एक दूसरे के पूरक बन के चलो, एक दूसरे के रक्षक बन के चलो, तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। योग का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर जगत है। अभी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते ना, तो आचार्य ने कहा योग का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय नहीं तो अंतर जगत में। जैसे जैसे आप भीतर में मन वचन काय को कंट्रोल करेंगे तो यह आपका योग और ज़्यादा सुख का कारण बनेगा। मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। बार बार हम तो बहुत अच्छे, हम तो बाधा विश्वास मत दिलाओ, ऐसा व्यवहार बनाओ कि आपका विश्वास लौट कर के आ जाए। किसी परिस्थिति में किसी को अपन सब विश्वास टूट गया, अरे यार हमने पता यार रोज़ उनको कहते थे समय पे आना, तो कभी तो आए नहीं है। अब विश्वास टूट गया कि वो समय पर आएंगे। अब उसको नहीं भैया कल से हम समय पे आए, ऐसा बार बार मत कहो। अब अगला आप ऐसा काम करो कि कल जब समय पे आओगे तो 2-4 दिन में बंदे को विश्वास हो जाएगा भैया वो परिस्थिति में लेट हुआ था, वैसे तो वो रोज़ समय पर आता है। बार बार बुक से बोल करके विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज़्यादा जो बोल करके विश्वास दिलाता उस पर कई बार संदेह होने लगता है कि डुप्लीकेट माल है, इसलिए बार बार कर नहीं भैया बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, माने कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला ऐसी स्थिति है। तो ज़्यादा बोलो के विश्वास दिलाने की अपेक्षा अपना व्यवहार ऐसा रखो कि आपका विश्वास लौट आए। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। वर्तमान में पढ़े लिखे लोग बहुत हो रहे हैं किंतु समझदारी बहुत कम है। पहले लोग कम पढ़े लिखे किंतु समझदार होते थे। माँ जब भोजन बनाती थी तो 5 आदमी खड़ने करते, अगर 15 भी 10 भी आ जाए तो बिना कुछ किए उसी पानी में कैसा क्या डाल करके 10 लोगों का भोजन बन जाता था। अब एक भी आ जाए तो मैडम को वो चम्मच निकालना पड़ता कि कितने चम्मच स्पून डालूं तब एक व्यक्ति का भोजन ज़्यादा बने। क्या वो समझदारी चली गई। पढ़े लिखे ज़्यादा हो करने का इतना नींबू इतना जे करना, बिल्कुल चोल ताल के मशीन रख करके, और क्योंकि उनको अनुभव तो है नहीं।
और पहले ऐसे अनुभवी होते थे 5 के 10 भी आ जाए तो तुरंत उनने पानी मिलाया, नमक झोंका। अब दाल तो दाल बन गई, अब क्या करें 5 मिनट में, तो उसी में मिर्च मसाला पानी मिला करके उस दाल में मिला दिया, थोड़ी पतली बली हो गई लेकिन 10 लोगों का पेट भर गया। ऐसा समझदारी से काम। तो अब समझदार कम, हम पढ़े लिखे तो बहुत हैं किंतु समझदार कम, यही तो देखने में आ ही रहा है। मुकद्दर है उतना ही चद्दर पैर फैलाओ, जितना भाग्य है किस्मत है उसी के अनुसार अपनी चादर फैलाओ। तो मुकद्दर से ज़्यादा चादर फैलाओगे तो तकलीफ़ में पड़ जाओगे। जितनी किस्मत है जितना भाग्य है उसके अनुसार अपने परिवार में खर्चा पानी करो, और ज़्यादा खर्चा कर दोगे तो कर्ज और लेना पड़ेगा। इसलिए कर्ज लेने वाला कभी सुखी नहीं होता। नीति तो ये कहती है कि जितनी अपनी शक्ति हो उतना कुछ कर्ज लेकर के जो सुखी बनने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये ज़िंदगी भर के लिए पराधीनता और दुख का कारण है। हर चीज़ लोन में, क्या कहते हैं ना, आप उस कार खरीद ली, बोले 8 लाख की 5 लाख की कार खरीद ली, अब मकान खरीद लिया, हर महीने किस्त पटाते पटाते ब्याज देते देते कई गुना उससे अधिक पैसा आदि पटाना पड़ता है, और ज़िंदगी भर हो गए मकान अपना तो है नहीं, मकान तो बैंक में गिरवी रखा है, भले अपन रह रहे हैं। क्या कहते हैं ना इसको आप इस तरह से जो लोन लेकर के आदि, ये सब दुख का कारण। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं जितनी किस्मत है उतनी संतुष्ट रहो भाई, इतना ही अपना भाग्य, इससे ज़्यादा है नहीं है तो ज़्यादा पैर क्यों फैलाओ। ज़्यादा दिखाने के चक्कर में सारे अनर्थ आजकल हो रहे हैं। चलिए इस प्रकार से हो गया। भेद प्रभेद देख लेते हैं। 6 अपन चर्चा कर रहे थे। द्रव्य मुनियों के 6 आवश्यक हो चुके थे, अब गृहस्थों के 6 आवश्यक होते हैं। यदि मुनि नहीं बन पा रहे हैं तो गृहस्थ आश्रम में रहो, और गृहस्थ उसे कहते हैं जिसने अपनी गृहस्थी बसाई हो, अर्थात परिवार बसाया हो, परिवार में बाल बच्चे आदि हों, तो ये सब जो गृहस्थ माना जाता है। तो गृहस्थों के लिए कम से कम ये 6 आवश्यक तो करना चाहिए। सबसे पहला देव पूजा आवश्यक है, अर्थात प्रातःकाल उठने के बाद अपनी दैनिक क्रिया करने के बाद जिनेंद्र देव की अष्टद्रव्य से अभिषेक और पूजन करना, ये श्रावक का सबसे पहला आवश्यक है। पहला काम पूजा, बाद में काम दूजा, अर्थात उसके सबसे पहले उसको यही भावना, चलो अपन जिनेंद्र भगवान के अभिषेक और पूजन करेंगे। यद्यपि पूजन करते समय अभिषेक उसका एक अंग है, इसलिए कुछ लोग मात्र अभिषेक करके संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं। देव पूजा आवश्यक है, ना कि अभिषेक। अभिषेक पूजा का एक अंग है। 6 अंग आगे इसमें बता रहे हैं पूजन के, दिया कि यहाँ, हाँ पूजा के 6 अंग नहीं दिया, 6 अनायत है। 16 नंबर पे तो पूजा के 6 प्रकार बता दिए। वो पूजा क्या होता है, पूजा अभिषेक, पूजा, स्थापना, सन्निधिकरण, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, शांति पाठ और विसर्जन, ऐसे 6 अंग होते हैं। पहला अभिषेक, फिर आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। हाँ ये 6 इसमें छूट गए। ये पूजा के 6 अंग होते हैं। तो अभिषेक इसमें एक पार्ट है। तो अभिषेक कर लिया तो आपको कितने परसेंटेज मिल गए उसमें, 1 पॉइंट। बाकी 5 पार्ट तो अभी है और पुण्य के साधन, तो वो और ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग अभिषेक करके मात चले गए तो 15-20% पुण्य मिलेगा, बाकी 80% तो चला गया। क्यों? और वो भी यदि आपने शुरू से उपस्थित रह करके पूजन पाठ आदि करते हैं अंत समय, तो जैसा उसका पुण्य मिलना चाहिए वो मिलता है। तो श्रावकों के लिए देव पूजा क्यों कहा है, ये एक प्रतिदिन पूजन करना चाहिए, क्योंकि अपने काम दुही काम दाहिनी, मन वांछित फल को देने वाली है और मन की अनंत इच्छाओं को शांत करने वाली कोई है तो वो जिनेंद्र भगवान की पूजा है। हमने इसका अनुभव किया कि जिनेंद्र भगवान की पूजन करने से कर्म हमारे दुख दूर हो अथवा ना हो, किंतु दुखों को सहन करने की क्षमता आ जाती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते करते देखो, अशुभ कर्म का उदय तो किसी को नहीं छोड़ता, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, तो हम तुम किस खेत की मूली बताओ। पार्श्वनाथ को, आदिनाथ को, गजकुमार मुनि को, 5 पांडवों को, राम को, इन सबके ऊपर उपसर्ग आए।
तो गृहस्थ आश्रम में भी सीता के ऊपर, रंजना सती, इन सब के ऊपर, लेकिन जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति और पूजा से जो जुड़ा रहता है उसको इन कष्टों को सहन करने की क्षमता आ जाती है। सामने वाला उस कष्ट में जितना रोने लगता है, ये जो भक्त होता है वो उसमें रोता नहीं, उसको सहमतापूर्वक सहन कर लेता। यही तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं ये भावना स्वामी, डरे ना संकटों से हम, यही है भावना कि बड़े से बड़े कष्ट भी आ जाए लेकिन भगवान मुझे हंसते हंसते उसको सहने की क्षमता प्रदान कर दो बस। क्योंकि हमारा कर्म का उदय में आएगा तो हमें फल भोगना ही पड़ेगा। बहुत कोई परिस्थिति हम टाल सकते, लेकिन प्रायः कर्म का फल जब मिलता है ना तो अच्छे अच्छे मकड़ जाल में फंसते सिर, जब पड़ते कर्मों के फिर और मकड़ जाल में फंसते सिर। हमारे संग में प्रवचन सागर महाराज जी थे, कहाँ इतना सब कुछ था लेकिन एक निमित्त ऐसा बना कि उनको कुत्ते ने काट लिया, रेबीज हो गया और उनकी समाधि हो गई। वो हमेशा कहते जब कर्मों के फेर पड़ते ना तो शेर भी मकड़ी के जाल में फंस जाते। कुछ नहीं, अच्छा चल रहा है, बैठे बैठे बाथरूम में को पैर फिसल जाओ और ज़िंदगी भर बैठ पे हैं, ऐसे लोग देखा है। तो कर्मों की कब क्या परिस्थिति बन जाए कह नहीं सकते, लेकिन उस समय उन कष्टों को हमें सहन करने की क्षमता प्रभु देना और उस समय भी आपकी भक्ति करते रहें, ये देव पूजा का प्रयोजन होता है। और देव पूजन करने से कई प्रकार के मनोवांछित फल भी मिलते हैं और अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। इस पर तो पूरा प्रवचन भी किया जाए तो कम है, क्योंकि हम लोगों का अनुभव भी आप लोग भी बताते रहते हैं। लेकिन ये देव पूजा करते कि अष्ट द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की पूजन करना, देव शास्त्र गुरु। तो अष्ट द्रव्य आपके बढ़िया अच्छे लगाओ, अपने घर से ले जाओ, पर्याप्त द्रव्य हो। अब तो पहले की अपेक्षा बहुत इसमें सुधार आ गया। पहले तो हमने देखा मंदिरों में द्रव्य वगैरह में कहीं काला गटक रख देंगे, कहीं चिटक भी। अब तो खूब भरपूर लोग द्रव्य चढ़ा रहे हैं। गुरुओं की संगति से ये सब बात समझ में आ गई कि अपने को पूजन में कितने उत्साह के साथ द्रव्य आदि चढ़ाना चाहिए। ये देव पूजा एक आवश्यक है। अब देखो उस समय तो सौर सूतक की तो ऑटोमेटिक छूट है ही, कब बाहर सुबह से जाना था तो अपने दर्शन करके अर्घ चढ़ा दिया। वैसे देव पूजा आवश्यक होते हुए कुछ विशेष परिस्थितियों की अपेक्षा भगवान भी जानते हैं। अब बेटा अपनी परिस्थिति नहीं कर पा रहे तो अलग बात है, भाव पूजा कर लिया। वो भाव तो रखता है कि मुझे करना है। कुछ परिस्थिति होती है जैसे प्रतिमाधारी हैं, अब पहली प्रतिमाधारी देव दर्शन किए बिना भोजन नहीं कर सकता, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ ठीक है, उसकी आस्था श्रद्धा जैसे दिन नहीं है तो वो कुछ प्रसादी त्याग करके भोजन कर लेता है। अब जैसे आपको आज अभिषेक पूजन नहीं कर पाया, सुबह से 4 बजे से जाना पड़ा, तो भोजन आदि के समय एक दूध वगैरह एक रस का त्याग करके भोजन कर लिया। अब भोजन ही नहीं करोगे तो क्या करेंगे? तो परिस्थिति में तो फिर सब कुछ छूट होती है। हाँ ट्रेन वगैरह में परिस्थितियाँ हैं ऐसा, तो आवश्यक अर्थ जब है तब कर नहीं। हमारे बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, उठने के बाहर ही नहीं जा पा रहे तो क्या पूजा करोगे? भाव पूजा करो, स्वाध्याय होता है कहीं ऐसा। क्योंकि जो आप उस समय समता परिणाम रखे हैं ये भी आपकी स्वाध्याय और पूजा होती है। संलेखना आदि के समय तो कुछ सब छूट जाता है, लेकिन वो इस प्रकार से अब मुनि महाराज बन गए तो पूजा छूट गई, फिर तो दूसरा काम करो ऐसा, अपनी अपनी पोस्ट के अनुसार। गुरु उपास्ति, गुरु उपास्ति का अर्थ होता है गुरुओं की सेवा वैयावृत्ति करना, उनकी चर्या में साधक बनना, बाधक नहीं बनना। अब जैसे मान लीजिए महाराज कहीं जा रहे हैं, आप थे तो चलो भाई महाराज जी को हम दूसरे स्थान तक छोड़े आए, ये उनके बिहार में आप जा रहे हैं, ये भी उनकी गुरु उपास्ति है। गुरुओं के आहार दान आदि की अनुकूलता बना रहे हैं, ये भी उपास। अब जो गेट पे खड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा पुण्य कमाता बजाय देने वालों के। हम तो देख रहे हैं कैसे उस दिन वो बच्चा जो खड़ा रहा तो पब्लिक कंट्रोल रही तो हम 2 रोटी खा पाए। जैसे सैनिक जो है ना बॉर्डर पे खड़ा, लेकिन वो पुण्य कमा रहा है, तभी अपना जो छठवा हिस्सा उसको ही मिल रहा है, क्योंकि उसकी वजह से अपन धर्म। इसी प्रकार महाराज का निरंतर आहार हो रहा है निराकुलता से। वो जो गेट पे वॉचमैन खड़ा है, जो भैया खड़ा है, उसका बहुत बड़ा योगदान, नहीं तो सब टूट पड़े, देने वालों को कोई विवेक नहीं, लेकिन वो खड़ा नहीं। अब तो हम भी थोड़ा अब रुक जाओ कहना पड़ता है। तो 15-20 मिनट जो आधार, ये भी गुरु उपास्ति, गुरु की सेवा है। मात्र हाथ पैर दबाना ही नहीं, उनके अनुकूल चलना और उनकी जहाँ आवश्यकता उस समय करना।
उनके यहाँ विनय रखना, उनके मन में अपने प्रति जो है हमेशा आदर का भाव रखना, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना, ये गुरु उपासती है। ये तो हमेशा अब प्रतिदिन तो हो नहीं सकती, तो गोस्वामी गुरु की अपन पूजा करके वो भावना भा लेते हैं। गुरु महाराज जब मिले तो करो, नहीं है तो अपनी पूजन पाठ में जो देव सास गुरु की पूजा करी तो गुरु के गुणगान कर लिया, और वो जो गुणगान करते हैं वही उनकी उपासना हो गई। और क्या कर सकते हैं ऐसा, गुरु उपासती। इसके बाद स्वाध्याय भी आवश्यक है। पूजन आदि के बाद 10 मिनट 20 मिनट श्रावकों को नियम रूप से स्वाध्याय करना आवश्यक। मुनियों के लिए स्वाध्याय आवश्यक नहीं, किंतु गृहस्थ जब तक स्वाध्याय नहीं करेगा उसको भले बुरे का ज्ञान कैसे होगा। गुरु है तो गुरु के मुख से करो, नहीं है तो अपने एक ग्रंथ लेकर के 10-15 मिनट भले 4 लाइन पढ़ो, किंतु समझ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इसका अर्थ क्या है ये समझो, और फिर उसमें बाद में अपन उसको प्रयोग में लाने का प्रयास करें। इसको कहते हैं स्वाध्याय। और स्वाध्याय के 5 वेद आपको पीछे पढ़ा चुके, बाजना, प्रश्ना, अनुपेक्षा और आमनाय। नहीं तो बढ़िया भक्ति भाव से भक्तांबर पाठ, तो ये पाठ स्तुति तो अपन करते ही हैं, लेकिन छेड़ाला है, इष्टोपदेश आदि का कभी पाठ कर लिया, तत्वाशुद्ध का पाठ कर लिया, ये भी स्वाध्याय में आ सकता है। किंतु मुख्य रूप से ग्रंथ लेकर के अपन जो वाचना करते हैं जिससे कि हमारे लिए अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाए, ये स्वाध्याय भी श्रावकों का आवश्यक है। इसे प्रतिदिन करना चाहिए। लोग अभिषेक पूजन में 1 घंटा निकाल देंगे, किंतु ऐसे भक्त हैं कि उसके बाद भैया 5 मिनट बैठ के सब लोग सामूहिक स्वाध्याय कर लें। पहले मंदिरों में गादियाँ चलती थी, अभी भी कई जगह पूजन। अभी एक जगह हम गए थे, कोडर नहीं, एक जगह गए, वहाँ हमने देखा श्रावक सुबह 6:30 बजे 5 बजे से 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं, उसके बाद 6:30 से अभिषेक पूजन होता है। क्यों बोले महाराज जब तक सब लोग या पूरी समाज, वहाँ पर क्या नाम है वो, कुनकुरी, हाँ बगी कुनकुरी है वहाँ कोई, तो वहाँ पे उन्होंने बताया 5-6 बजे सुबह स्वाध्याय होता है। उस समय तक जब तक 15-20-25 मिनट स्वाध्याय सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसके बाद सीधे अभिषेक आदि पूजन द्रव्य वगैरह लगाने वाले पुजारी रहते ही हैं। अब कोई यहाँ घूम रहा, चलो भाई सब बैठ के अच्छे 20-25 पुरुष आ जाते हैं, महिलाएं आदि, बढ़िया खूब अच्छा स्वाध्याय दें, बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले हम तो रोज़ स्वाध्याय करते हैं, इसके बाद अभिषेक और पूजन की प्रक्रिया करके और फिर विसर्जन करके फिर अपने अपने घर। बाद में पूजन विसर्जन के बाद कोई रुकता ही नहीं है, रोकना भी चाहो तो सबको जल्दी पड़ी रहे। तो पहले स्वाध्याय करना, ये भी बहुत अच्छा लगा कि अपन शुरू करो 15 मिनट, जब तक स्वाध्याय 20 तब तक सब इकट्ठे भी हो जाते कुछ फिर एक साथ अभिषेक पूजन आदि क्रिया प्रारंभ करके 20 मिनट में अभिषेक पूरी हो जाता, फिर अपने पूजन पाठ करते हैं। ऐसा ये भी एक अच्छा लगा। तो स्वाध्याय आवश्यक है, इसको करने का मन बनाना ही चाहिए। और नियमित रूप से प्रत्येक गृहस्थ को, यदि अपने जीवन में गुरु हमेशा रहते नहीं तो ग्रंथ जिनवाणी हमेशा है, उसका हमेशा स्वाध्याय करने से अपने पापों का क्षय होता है, अपने को क्या करना तो क्यों करना इस बात का बोध होता है। और आजकल तो इतनी सुविधा हो गई, जैसे गुरु महाराज श्री के प्रवचन हैं, तो महाराजों के प्रवचन वगैरह के जो ग्रंथ होते हैं उनमें बहुत संक्षेप में सारभूत तत्व प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े ग्रंथों की पढ़ने की हमारे पास क्षमता नहीं है, तो आचार्य महाराज के ऐसे प्रवचनों के समयोपदेश ऐसे एक ग्रंथ है, समय सार पर जो प्रवचन हुआ तो उसके 7-8 भाग हैं। उनको भी यदि आपने स्वाध्याय का विषय बना लिया और रोज़ 4-5, 5-5, 6-6 लाइन या 2 पेज पढ़ना शुरू कर दिया, तो जो समझ में आता उतना समझ लो, जो नहीं आता उसको अंडरलाइन कर लो। भाई कोई गुरु मिलेंगे, कोई विद्वान मिलेंगे, उनसे हम पूछेंगे और आगे बढ़ते चले। बस आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन लोग समझना ही नहीं चाहते, बस पढ़ करके भागना रहता। नहीं, 20 मिनट भी पढ़ो, संकल्प लेके 20 मिनट तक निर्विकल्प होकर स्वाध्याय करूँगा, और बस 20 मिनट में जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, फिर बंद कर दीजिए। लेकिन आकुलता 4 पेज पढ़ लिया और 4 अक्षर समझ में नहीं आए, बोले चलो पूरा हो गया, काम निपट गया, आज स्वाध्याय नहीं, वो नहीं, ऐसा गलत। संयम, इसके बाद प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, ये भेद होते हैं। अथवा जो प्रतिदिन वो संयम का पालन करता है, 5 इंद्रिय के विषय हो गए, स्थावर त्रस आदि जीवों की हिंसा से बचना, ये संयम भी श्रावक रखता है यथाशक्ति भूमिका के अनुसार
अपने मन और 5 इंद्रियों को वश में करना, इसके साथ साथ 6 काय की जीवों की रक्षा करना, अपनी भूमिका के अनुसार हमेशा वो संयम पालन करता है, अथवा प्रतिमा आदि को व्रत अनुव्रत को धारण करते हुए ये भी एक आवश्यक है, शक्ति के अनुसार संयम का पालन करना। जैसे 7 दिन की 7 रसी बता दी। हाँ, तो ये तप में भी आ जाएगा, संयम में भी आ जाएगा। संयम यानी 5 पाप से यथाशक्ति बचना। इसके बाद तप हो गया, तो तप भी श्रावक अष्टमी चतुर्दशी को एक आसन करता है, उपवास करता है, 7 दिनों में 7 रसी का पालन करता है, और जितना खड़े होकर के सामायिक करता है, पूजन करता है आदि आदि, ये सब तप में अंतर्गत आ जाएगा। इस है हाँ रस, लेकिन एक दिन हरि को भी ले लिया। हरि तो और वहाँ रस है। आचार्य से पूछा था, रस तो 6 है, लेकिन सोमवार को हरि का त्याग कर दिया। तो आचार्य कहते हरि भी एक प्रकार से रस है, बाकी खट्टा मीठा नमक ये 6। वो ये सब रस अपन ने ऐसे बनाए। वैसे रस तो 5 होते हैं, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, जो अपन पाठशाला में पढ़ते हैं वो 5 होते हैं, बाकी 6 बना दिया 6। और ये हरि को भी लेकर के 7 दिन के 7 रसी बना दी। वो तो अपना किसी तरह संयम की ओर प्रवृत्ति। बाकी सबसे अच्छा ग्रस्तों के लिए रसी का पालन शुरू करो। आचार्य ने किसी ने बताया संलेखना के लिए सबसे बढ़िया है जब रसी का पालन कर। आज जैसे अपना कौन सा वार है? आज मंगलवार है। आज बुधवार है। हाँ, तो आज जैसे बुधवार है, घी की रसी। अब घी नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, तेल की सब्जी बना लो। है सब्जी तो वैसे तेल की बनती, बस दाल में घी का तड़का डाल दो भैया, आज बिना भड़की बघरी दाल खा लेंगे। तो एक दिन घी का त्याग हो जाए, कोई कठिन नहीं है। हमने पहले करके देखा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, किंतु श्रावकों को इससे आकुलता होने लगी। और फिर लोगों को पता चल जाए भैया आज बुधवार है, महाराज घी नहीं लेंगे, तो वो क्या करने लगे, बिना घी का बना लगे। फिर किस्मत दूसरे महाराज पहुँच जाए तो उन्हें आकुलता हो जाए, भैया ले यार आते हो सब। फिर उसको धीरे हमने बंद कर दिया। लेकिन वास्तव में 7 दिन के 7 रसी का पालन करने से गृहस्थों में बहुत निराकुलता। और रविवार के दिन थोड़ी दिक्कत है, तो ऊपर से मत लो, जो एक बार डाल दिया अलग से आज कोई नमक का प्रयोग हम नहीं करेंगे, सिर्फ हो जाए। और नहीं तो खींच बना लो, तो और दिक्कत करें, खींच में भी नमक डालना पड़ता है क्या? आंवले की कड़ी बना लो तो उसमें भी नमक डालना पड़ता होगा। हैं केले की सब्जी बना मतलब कोई चाहे तो बिना नमक का भी अभ्यास तो कर सकते, पता नहीं चलेगा। लेकिन वो एक धारणा बन गई कि अरे बिना नमक का कैसे खाएं। नींबू डाल लो, ये अमचूर का चूरा होता है वो डाल लो, तो पता नहीं चलता। छाछ की कड़ी बना ले, ज्वार वाली कड़ी, तो उसमें भी खट मिट्टा नहीं। अपने यहाँ दही की रसी है, अमचूर इमली वाली नहीं। इमली और ये शुक्रवार को दही नहीं लेना, बाकी इमली नींबू मिर्ची सब ले सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका तप। और दान करते ये कि अपने को प्रतिदिन यथाशक्ति अपन मंदिर में जाते हैं, गुल्लक में कुछ दान कर, ये भी दान हो गया। साधु हो गए तो अतिथि संविभाग हो गया। अथवा श्रावक कई बार क्या करते हैं कि रोज़ रोज़ ना देखा कि इकट्ठे अपना दान करते हैं। ये पूजन में जो अपन द्रव्य चढ़ा रहे हैं ये भी दान हो गया, अच्छी क्वालिटी की द्रव्य पूजन भक्ति, ये दान के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से गृहस्थों के 6 आवश्यक होते हैं, इनको तो करना ही चाहिए। अपनी शक्ति को छुपाए बिना इन आवश्यक को गृहस्थों को करना चाहिए। विस्तार से तो एक एक आवश्यक पर एक एक दिन प्रवचन करते चलो तो खूब समय नहीं जाएगा। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आहार 6। हाँ, एक देव पूजा में 6 आवश्यक पूर्ण हो जाते हैं, किंतु इसका अर्थ नहीं कि हम करें जरूर, लेकिन नहीं है तो एक आवश्यक में आपका दान भी हो गया, 1 घंटे खड़े हो गए तो तब भी हो गया, और आपने जो दिवसार गुरु हो गया, स्वाध्याय उसका हो जाता। तो पूजन में 6 आवश्यक गर्भित हो सकते हैं समय के अनुकूलता से। हैं हाँ, छाछ ले लेते हैं लोग, छाछ रसविहीन मानी जाती है। हाँ, अमचूर खटाई वगैरह रस में नहीं आता, ले सकते, इमली ले सकते हैं, अमचूर ले सकते हैं। नहीं, दही की ही छाछ हाँ ले सकते। जिसका दही का सट रस का छाछ किसे कहते पहले ये समझो। दही को मथने के बाद नवनीत निकाल लिया, उसके बाद जो सिंपल पानी बचता है,
निवृत्ति इसको कहते हैं छाछ। अंत समय में जब मुनिराज आदि के संलेखना के समय श्रावक को छाछ दी जाती। छाछ सठ रस से विहीन होती है, ये किसी रस के अंतर्गत नहीं, बशर्ते मात्र पानी होना चाहिए। दही को मथ दिया, आजकल लोग क्या दही को मथ के मट्ठा बना दिया, वो गलत चीज़ है, वो हानिकारक है। किंतु दही का जब पूरा नवनीत निकल गया उसके बाद जो पानी बचता है ये औषधि गुणों से युक्त होता है। और गाय के दूध की छाछ तो त्रिदोष नाशक बताया, वात पित्त कफ तीनों दोषों को नाश कर। इसलिए दक्षिण भारत में तो प्राय आज भी भोजन करो, भोजन के बाद 1 गिलास छाछ। पहले जब दूध दही घरों में होता था इतनी छाछ बनती थी, बाल्टी बाल्टी भर छाछ सबको बांट दो। और अभी भी हमने देखा यहाँ पर वो बिल्कुल छाछ पिलाते हैं। और छाछ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, लेकिन बस उसकी भी मात्रा को ध्यान रखना पड़ता। अति मात्रा में छाछ दे तो शरीर सूखना शुरू हो जाएगा। संलेखना के समय तो ठीक है अभी सूख जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। बाजार की नहीं, घर की सुस्त। बाजार में तो क्या हो रहा है, टाटरी होती है। अभी एक पूछा हमने छाछ वाले से, हमने कहा भाई इतनी छाछ कहाँ से तुम्हें, दूध दही तो, बोले महाराज कुछ नहीं बहुत बताया। जैसे किसी ने कहा हमें 50 लीटर छाछ चाहिए, तो पानी डाल दिया 50 लीटर, उसमें 2 मुट्ठा दूध पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी टाटरी डाल दी और मशीन में उसको फेंट दिया। आधे घंटे में फेंट गई, बन गई छाछ और ले जाओ भैया, हो गई छाछ। कहाँ से लाएगा दूध तो खट्टी खट्टी लग रही है आपको टाटरी की वजह से, और दूध पाउडर मिल गया, पतली पतली होगी तो गाढ़े निकाला पतला दे दिया, तो ऐसी तो छाछ बाजार में बन रही है। टाटरी तो वैसे भी अभक्ष है, चूँकि वो एक कीट के कीटाणु पक्षी के मल जो है उससे बनता है। अब नींबू की टाटरी थोड़ी ना बन रही, टाटरी बनाने का भी प्रक्रिया बिगड़ गई। इसलिए यदि अब धर्म पालना है तो बाजार की कोई भी वस्तुओं के खाने से परहेज कर पाएंगे तो ही बच पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए शादी ब्याह में जाओ तो वहाँ का खाना पीना बहुत कह नहीं सकते अपन कि धर्म का उससे पालन हो सके। इसके बाद आहार 6 प्रकार का बतलाया है। कर्माहार, नोकर्माहार, लेपाहार, कबलाहार, ओजाहार और मानसिक आहार। आहार माने जिसके माध्यम से शरीर परिपुष्ट होता है, शरीर को ताकत, एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, ऐसे भोजन आदि को आहार कहते हैं। तो यहाँ पे कर्माहार होता है, नारकी जो होते हैं, नारकी जो होते हैं वो कैसे जीवित रहते हैं, तो उनके कर्मों का ही आहार है, या पे अपना कर्म के फलों को वहाँ कोई खाने को एक भोजन का कण भी नहीं मिलता। 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे ना भूख कणा ना लहाए। फिर ऐसे 33 सागर तक की आयु वो कैसे जीते हुए, तो मात्र कर्मों का फल वहाँ पर वो भोगते रहते हैं और वही उनका आहार है। खाने पीने को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो नारकियों का जो शरीर टिका रहता है वो कर्माहार। दूसरा हो गया नो कर्माहार। नो कर्माहार कैसे कहते हैं, तो जैसे केवल ज्ञानी हो गए। अब केवली भगवान कोई मान लीजिए 100 साल में केवली बन गया और उनकी आयु 1000 वर्ष की थी, अब 900 वर्ष तक कैसे जीवित रहेंगे। तो दिगंबर रामना के अनुसार स्पष्ट है कि भगवान आहार नहीं करते, तो उनको ऐसे अच्छे अच्छे नौकर्म यानी पुद्गल वर्णाएँ आती हैं जिनसे उनका शरीर 900 वर्ष तक टिका रहेगा। तो केवलियों के कौन सा आहार होता है, नो कर्माहार। नारकियों के हो गया कर्माहार। अब पेड़ पौधे जो हैं उनका कौन सा आहार होता है, तो पेड़ पौधे में जो पानी आदि डाला जाता है ये लेपाहार माना जाता है। अब इसको लोग कहने लगे मुनि महाराज को तेल लगा दिए तो लेपा नहीं, लेपाहार सिर्फ पेड़ पौधों का होता और किसी का लेपाहार नहीं होता। वो तो वैयाव्रत आदि के निमित्त से उसका प्रयोजन करते हैं जिससे कि नसों आदि में एक प्रकार से अनुकूलता बन जाए, तो लेपाहार के अंतर्गत नहीं आता। मुनियों को तेल लगाना लेपाहार नहीं है, क्योंकि लेपाहार तो पेड़ पौधे जो पानी आदि डाल दिया उसको वो खींच लेते हैं, तो लेपाहार के अंतर्गत आता है। इसके बाद कवल आहार, जो हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ग्रास, तो कवल माने होता है रोटी का टुकड़े को ग्रास। तो ये जो पशु पक्षी आदि सब खाते हैं इसको कवल आहार कहते हैं। मनुष्यों पशु पक्षियों को जो हाथ से बना के खाया जाता वो कवल आहार हो गया। ओजाहार, जब वो चिड़िया आदि अंडे देती हैं तो अब उसमें अंदर जो जीव होता है उसका कैसे पालन होगा। अब इधर माँ के गर्भ में है तो माँ के द्वारा खाया हुआ भोजन जीव को मिलता है। अब अंडा तो बिल्कुल पृथक हो गया, अब अंडे से चूजा निकलने में कुछ दिन भी लगते होंगे। अब उस समय वहाँ पे जो मुर्गा आदि या मुर्गी आदि बैठ करके
अपनी उष्णता प्रदान करते हैं। उष्णता से उस पक्षी का आहार होता है और उसका जीवन वृद्धिंगत होता है, उसे ओजाहार कहते हैं। और मानसिक आहार होता है देवों का। देवों के कंठ में ही अमृत झर जाता, उनके मन में विचार आया, भूख लगी, तुरंत कंठ में अमृत झरा और उनको संतुष्टि मिल जाती, उनका शरीर परिपुष्ट बना रहता है, उसे मानसिक आहार कहते हैं। हाँ, सभी देवों के मानसिक आहार ही होता है। और उसको कुछ लोग मानसिक माने मन में चिंतन करते ही उनके कंठ में ही अमृत की एक बूंद वहीं के वहीं झड़ जाती बताते हैं और उनको शरीर पुष्ट हो जाता है। अब हमें 15 दिन तक भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आहार आदि जो है मानसिक आहार माना जाए। इसके बाद बताया अवधि ज्ञान के 6 भेद होते हैं। तो 5 ज्ञानों में एक अवधि ज्ञान होता है जो कि 5 इंद्रियों मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से पदार्थ को जानता, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। ये पहले पढ़ाया था। ये 6 प्रकार का होता है: अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित और अनवस्थित। अर्थात एक वो अवधि ज्ञान होता है जो कि आप अगले भाव में जाएंगे तो ही वो आपके साथ जाएगा, उसको कहते हैं अनुगामी। जैसे मोबाइल है आपका, जहाँ आप जाएंगे मोबाइल आपके साथ जाता है। ऐसे अवधि ज्ञान है, मान लीजिए आप इंदौर में हैं तो साथ में हैं, अमेरिका चले गए तो भी वहाँ साथ में जाएगा, मर कर के स्वर्ग चले गए तो भी साथ में जाएगा। ऐसा अवधि ज्ञान अनुगामी माना जाता है। जैसे आपके जेब में रखा हुआ मोबाइल है, ये सब मनुष्य सारों गतियों में अवधि ज्ञान होता है। ग्रस्तों को भी होता है, मुनियों को भी होता है। जैसे चक्रवर्ती थे उनको अवधि ज्ञान था, तीर्थंकरों का अवधि ज्ञान था। ऐसा हम वो नहीं, वो बच्चों को अभी जो हो रहा है, अभी किसी को अवधि ज्ञान नहीं होता। हाँ, पूर्व जन्म का ज्ञान, इसको अवधि ज्ञान नहीं कहते। पूर्व जन्म की बातें कुछ स्मरण बनी रहती हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे नष्ट होती हैं। अवधि ज्ञान तो लगाया जाता है। जैसे आपके जेब में मोबाइल है, 24 घंटे बाद नहीं, जब आप किसी का कॉल आया आपने बटन दबाया तभी आप बात करेंगे, या आपको लगा। इसी प्रकार अवधि ज्ञान लगाया जाता है, हमेशा नहीं लगता। जैसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान अपने अभी 24 नहीं, वो अवधि ज्ञान तो आपके सत्ता में जब आपको प्रैक्टिकल करेंगे प्रयोग तब वो अवधि ज्ञान लगेगा, अन्यथा नहीं लगता। तो अनुगामी, अननुगामी जो साथ में नहीं जाता। इंदौर में रहेंगे तो हम साथ में रहेंगे, बाहर गए तो अवधि ज्ञान छूट जाएगा। जैसे लैंडलाइन, आप घर में रहे ना, घर में आपका जो है, घर में रहो तो आप बात करो, बाहर गए तो लैंडलाइन वाला वो मोबाइल वो टेलीफोन साथ में नहीं जाता। तो अननुगामी जो साथ में ना जावे, जहाँ पर है वहीं पर उपयोग करो तो ठीक है, और बाहर गए तो भैया तुम अपनी जानो, हम तो यहीं रहेंगे, ऐसा। इसके बाद होता है वर्धमान। वो अवधि ज्ञान होता है जो बढ़ता रहता है। जैसे मान लीजिए पूर्णिमा का चांद है, जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, तो पहले छोटा सा होता है, दूर तीज चौथे पढ़ते पढ़ते पूर्णिमा को बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार अवधि ज्ञान जब उत्पन्न हुआ था तो माथ अपने को इंदौर का जानता था, फिर धीरे धीरे मध्य प्रदेश को जानने लगा, पूरे भारत को जानने लगा, फिर पूरे देश की बात जानने लगा, फिर धीरे धीरे 3 लोक की बात जानने लगा। ऐसा जो अवधि ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता हो तो उसको कहते हैं वर्धमान अवधि ज्ञान। चौथा वो होता है हीमान। तो हुआ तो था पहले इंदौर की पूरी बात जानने का, फिर घटते 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 मोहता भवन की बात जाने, इससे ज़्यादा नहीं, घट गया, और संकलेश आदि से तो अवधि ज्ञान घटता, इसको कहते हैं हीमान। जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा पहले तो बड़ा रहता, घटते घटते बिल्कुल वो डाउन हो जाता है। ऐसे अवधि ज्ञान भी इसको कहते हैं हीमान। अवस्थित और अनवस्थित। कुछ अवधि ज्ञान ऐसे होते हैं जब जन्म हुआ था, अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ तभी जितना था, अंत समय तक उतने ही रहते हैं, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, तो उसको कहते हैं अनवस्थित। माने हमने जाना था कि इंदौर की बातें जानेंगे, तो जब उत्पन्न हुआ था तब भी इंदौर की जान रहा है, और जब पूरा मर गया है तब भी इंदौर की, इससे ना बढ़े ना घटे, जो का जैसा स्थाई। जैसे आँख का गोलक, आँख का ये काला गोलक है ना, ये बढ़ता घटता है कि नहीं? जन्म हुए थे तब कितनी बड़ी आँख थी बताओ, और अभी बूढ़ हो गए तब भी उतनी बड़ी आँख। कभी ये आँख का जो काला गोलक है वो कभी नहीं बढ़ता ना घटता। वो तो छोटे से बच्चे का जन्म तभी उतनी बड़ी गोलक, और बब्बा हो गया तो ही उतनी बड़ी, सारा शरीर बढ़ गया, लेकिन वो गट्टा जो है, काला गट्टा, वो ना बढ़ता है ना घटता है, इसको कहते हैं अवस्थित। इसी प्रकार तिल है, मसा है, किसी को हो जाए तो स्थायी बना रहता है, अवस्थित। ऐसी अवधि ज्ञान।
अनवस्थित का होता है कम ज़्यादा, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उठता रहता, कभी लहरें बढ़ती है घटती हैं। इसी प्रकार जो स्थिर नहीं रहता, कभी हुआ तो पूरे इंदौर को जानने लगा, कहीं पर चला मोहता भवन को जाने, कहीं पर चला कि बिल्कुल मध्य प्रदेश को। तो अप एंड डाउन कभी भी कुछ भी हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसा अनवस्थित जो स्थायी ना हो, उसको एक अवधि ज्ञान का अनवस्थित नाम का भेद होता है, ये जानना चाहिए। नो कर्म जैसे केवली भगवान जो होते हैं ना, उनके शरीर नो कर्म पुद्गल वर्गणाओं से वो अपना शरीर को पुष्ट बना के रखते हैं। तो वातावरण से अच्छे अच्छे नो कर्म क्या हो गया, एक कर्म होता है और एक नो कर्म होता है। कर्म से ज्ञानावर्ण यदि 8 कर्मों के योग पुद्गल वर्णाएं, एक शरीर के योग पुद्गल वर्णाएं। तो ये यहाँ वातावरण से वो पुद्गल वर्गणाएं अपने शरीर की योग ग्रहण करते हैं। और जैसे 100 वर्ष का 900 वर्ष तक उनका शरीर कैसे टिका, बताओ, आहार तो कर नहीं रहे, तो नो कर्म आहार उनका होता है। हाँ हाँ, जो अवधि ज्ञान तीर्थंकरों के हो सकता, कोई बाधा नहीं। सु अवधि ज्ञान गर्भ में भी हो सकता है, लेकिन कु अवधि ज्ञान नहीं होता। कु अवधि ज्ञान तो जन्म होने के बाद पहले सम्यक दृष्टि होता, फिर मिथ्या दृष्टि हो जाता, उसका विधि ज्ञान कु अवधि ज्ञान हो जाता है। बाकी तीर्थंकर जन्म से ही गर्भ में भी उनको सु अवधि ज्ञान बना रहे, इसमें कोई बाधा नहीं। नो कर्म शरीर के योग पुद्गल परिणाम को नो कर्म कहते। आपका शरीर नो कर्म है ऐसा। हाँ, ना में ओ की मात्रा नो, नौ नहीं है। हाँ, नो प्रकार नहीं लेना। नो कर्म की वजह से माने, हाँ वो तो वायरस कोई ऐसा अटैक किया था बताते, तो सब नो कर्म है, कर्म को छोड़ के सब नो कर्म है। निमित्त, इसके नो कर्म करते निमित्त भी होता है। अब यहाँ पे स्कंद के 6 वेद होते हैं, ये आपको बता दिया था। बादर 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 सो सूक्ष्म बादर सो सूक्ष्म, ये पहले एक बार पढ़ा दिया। जैसे मानिए लकड़ी है, ये बादर बादर हो गई। दूध है, ये बादर हो गया। और जो आँखों से देखने में आए किंतु पकड़ में आए, परछाई वगैरह, ये बादर सूक्ष्म हो गई। सूक्ष्म बादर में हवा वगैरह जो अन्य इंद्रियों का विषय बने, आँख का विषय न बने, सूक्ष्म हो गया। जो कार्बन स्कंद है, ये सूक्ष्म हो गया। और सूक्ष्म 2 अणु से लेकर के कार्बन स्कंद तक के स्कंद सूक्ष्म कहलाते हैं। इसका वर्णन पूर्व क्लास में बहुत अच्छे से किया जा चुका है। अब गृहस्थाश्रम के योग 6 कर्म होते हैं। 6 कर्म किसे कहते हैं? गृहस्थ होता है, उसके लिए धन आवश्यक है, किंतु बिना धन के उसका गृह की गाड़ी चल नहीं सकती। तो धन कमाना है, कैसे कमाना है? तो 6 तरीके यहाँ पर, एक तो धन कमाने के लिए अथवा अपनी आजीविका के चालन के लिए बताते हैं। आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में इन 6 कर्मों का उपदेश दिया। तो सबसे पहले असी माने होता है तलवार। तलवार के द्वारा अपना जीवन यापन करना। तो जो क्षत्रिय होते हैं वो तलवार उपलक्षण मात्र है। अस्त्र शस्त्र आदि को धारण करते हुए प्रजा की रक्षा करते हैं और वो राजा कहलाते हैं। दूसरे देश आदि रक्षा करना अपनी प्रजा की, ये 80 कर्म माना जाता है। तो देश की रक्षा के लिए सैनिक हैं, ये हथियार यही 80 कर्म हैं, क्योंकि दूसरे पर शत्रु से रक्षा कर रहे हैं। अब भले उनको दिन भर कोई काम नहीं, बैठे हैं बंदूक लेकर के, लेकिन काम कैसे नहीं है, वो लौकिक का नहीं, देश की रक्षा के, तभी तो सामने वाला भयभीत होकर के अपने घर ही तो तुमको आक्रमण कर देगा वो। तो ये राजा आदि के माध्यम से जो देश की छत्री होती है, 80 कर्म के धारी माने जाते हैं। ठीक, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, ना उनको कोई ऐसा दूसरा काम होता है, किंतु उससे राजा का जीवन यापन होता है। मसी कर्म हो गया। मसी माने स्याही है, लेखनी है, हिसाब किताब, सीए वगैरह, सब मसी कर्म। मुनीम साहब जिसको कहते थे, ये लेखनी आदि, बाबूजी वगैरह, तो अपनी लेखनी के माध्यम से आजीविका करते हैं। पत्रकार वगैरह हो गए, ये सब इनके आजीविका आधार क्या है? लेखनी। तो लेखनी के माध्यम से इनकी जीवन यापन चलता है, इसको मसी कर्म कहते हैं। ये भी एक साधन हो। कृषि खेतीबाड़ी है, ये तो आप जानते हैं, ये भी जीविका का एक साधन, ये भी एक 6 कर्म। शिल्प माने हो जाता है ये मकान आदि बनाते हैं, और भी जो अनेक प्रकार की शिल्प कलाएँ होती हैं, जिसके बाद हस्तशिल्प वगैरह चल रहे हैं, हथकरघा वगैरह, ये शिल्प कर्म में आते हैं, ये भी आजीविका का साधन बनते हैं। इसके बाद वाणिज्य माने व्यापार होता है।
व्यापार में वस्तु का लेना देना, बेचना, बाजार जाना आदि, ये सब वाणिज्य हैं। इसके बाद हो गया सेवा। सेवा कर्म का ऐसे एक प्रकार से, एक तो देश की सेवा, समाज की सेवा। आचर्षी कहते हैं नौकरी करने में जो शिक्षक आदि बनना, ये एक प्रकार से देश की सेवा है, क्योंकि बच्चों को संस्कार शिक्षा देने के लिए आज भले शिक्षकों के लिए मानधन या धन आदि की व्यवस्था कर दी। पहले जो शिक्षक होते थे, गुरु होते थे, उनके लिए समाज या कोई सेठ ही पूरा उनको सहारा देते थे। आप तो हमारे बच्चों को पढ़ाइए, बाकी सारी जिम्मेवारी आपकी, हमारी, और आपको किसी प्रकार के आर्थिक आदि की चिंता नहीं करना। किंतु परिस्थितियां बदलती चली गई, किंतु आज भी शिक्षक जो हैं एक बच्चों के निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आचार्य कहते प्रशासनिक सेवा में भी उच्च पदों पर रह करके देश की सेवा करना, शिक्षक बन के सेवा करना, अथवा यहाँ पर जो और अनेक प्रकार के स्लीपर वगैरह, तो विविध देश की सुरक्षा आदि की व्यवस्था करना, साफ स्वच्छता की, ये सब सेवा के अंतर्गत आता है। उसके बदले में धन आदि मिलता है, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन ये कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सेवा के अंतर्गत आते हैं, और कुछ कार्य ऐसे हैं नौकरी के अंदर, कंपनियों में जा कर के नौकरी आदि करना, ये सेवा नहीं है, ये नौकरी है, पेशा है। इसको किसी कर्म में नहीं लिया, ये तो जघन्य है। नौकरी आदि करके पैसा कर लिया, वो फैशन बन गया, और इस युग में नौकरी को सर्वश्रेष्ठ आजीविका का साधन माना है। किंतु हमारे यहाँ जो 80 कृषि शिल्प सेवा वाणिज्य आदि में उसको नया स्थान देते, वो नौकरी तो विशेष परिस्थिति में की जाती थी, वो दीनता का प्रतीक था। लेकिन अब वही सबसे स्टैंडर्ड बन गया कि बेटी की शादी करना, कोई नौकर मिल जाए तो सबसे पहले देखो जो नौकरी कर रहा हो, तो मतलब नौकर बनेगा तो नौकरानी अपने आप बनी जाएगी बिना कुछ के। क्या करें, लेकिन अब वो परंपरा चलने लगी है, हर किसी को नौकर नौकरानी बनने का शौक़ चढ़ रहा है। यही तो पंचम काल की विपरीतता है। हाँ, तुम बाप को भी ऐसे था, कोई नौकर मिले तो बेटी को दे दो, दोनों की स्थिति बनी एक जैसी, क्या करोगे। इसके बाद सुषमा आदि ये काल के 6 वेद, ये भी आपको पढ़ा दिए थे। पहला काल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा दुखमा दुखमा। इसी प्रकार संस्थान के 6 भेद होते हैं। शरीर की जो हड्डियों का सहनन विशेष होता है, इसे संस्थान कहते हैं। वो नहीं, आकार विशेष जो होता है उसको संस्थान कहते हैं। समचतुरस्र संस्थान होता है, जिसमें कि एक पूरे शरीर की जो रचना होती है सुव्यवस्थित नाप तौल के अनुसार, ना ज़्यादा मोटा, ना ज़्यादा पतला, ना ज़्यादा लंबा, ना ज़्यादा छोटा, ना चौड़ा, इस प्रकार से समचतुरस्र संस्थान जो जिन प्रतिमा आदि बनती हैं, प्रायः इनमें समचतुरस्र संस्थान के अनुसार बना। तीर्थंकरों का जो है समचतुरस्र संस्थान ही होता है, ऐसा समझना। न्यग्रोध परिमंडल में क्या होता है, वो जैसे बरगद का वृक्ष होता है, नीचे कम चौड़ा होता है, ऊपर फैलता चला जाता है। ऐसी कुछ लोग नीचे से पतले होते हैं, ऊपर से चौड़े हो जाते हैं, ये न्यग्रोध परिमंडल। स्वाति संस्थान में क्या होता है, ऊपर में तो वो कम नाभ, ये स्वाति माने ये सांप जिसमें रहते ना, बामी, तो ऊपर से वो पतली रहती है, बीचर जाके चौड़े, तो ऊपर से तो पतला और नीचे से चौड़ा है, इसको कहते हैं स्वाति संस्थान। कुब्जक में क्या होता है, पीठ में कुबड़ वगैरह जो निकल जाती है, इसको कुब्जक संस्थान कहते हैं। बामन माने बिल्कुल छोटा सा हो गया, एक हाथ के, किसको अपन के बोना, ये बामन संस्थान। हुंडक संस्थान, इसके हाथ पैर टेढ़े वगैरह होते हैं। जैसे एक थैले में बर्तन भर दो, बोरे में, तो बर्तन का थैले का आकार कैसा होगा, हाथ अलग टेढ़े हैं, पैर टेढ़े हैं, कमर टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी, तो ये सब हुंडक संस्थान होते हैं। ये 6 प्रकार के संस्थान होते हैं। इसके और उत्तर भेद बहुत सारे हो जाते हैं, इस प्रकार से समझना चाहिए। सहनन भी 6 होते हैं। वज्रश्रम नारासन, ये हड्डियों की शक्ति विशेष का नाम होता है सहनन। तो जहाँ पर वज्र के ही पूरा शरीर, हाड़ मांस वगैरह होते हैं, वेस्टर्न सब वज्र माने बिल्कुल मजबूत धातु इसके, कि जिसको ठंडी सर्दी गर्मी आदि में कोई असर नहीं होता। आदिनाथ भगवान बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे। वज्र सम नारा सहनन था, नहीं तो अपन तो एक दिन खड़े हो जाओ, शाम को तो सर्दी हो जाए, सुबह नाक बहने लग जाए। उनका वज्र सम नारा सहनन था, सब सहन कर लेते थे। वो ठंडी लगती थी लेकिन भीतर से मजबूत। तो अपन सहन भी कर लो तो दूसरे दिन बीमार पड़ जाओ। समस्या ये है, मन को बना लो कि भाई अपने को ये नहीं करना, ये खाना, लेकिन वो दूसरे पर चला शरीर बीमार हो जाए तो भैया चलो उतना ही कर लो, ठीक है। इसीलिए आज बहुत सावधानी रखनी।
इसी प्रकार क्रमशः वज्रनारा सेनन, नारा सेनन, अर्धनारा सेनन, कीलक सेनन और असंप्राप्ता सपाटिका सेनन, इनका सब वर्णन यह क्रम क्रम से शक्ति की हीनता होती चली जाती है। और आज अपना जैसे कीलक और असंप्राप्तिका सपाटिका सेनन में जो शरीर में हड्डी मांस और इसी नसों से जो शरीर बना हुआ है, ये असंप्राप्तिका सपाटिका अंतिम सेनन ऐसा लगता है, किंतु इस पंचम काल में अंत के 3 सेनन होते हैं, शुरू के 3 सेनन नहीं होते। जो मुक्तिगामी जीव होते हैं उनके 3 सेनन शुरू के भी होते हैं। महिलाओं के हमेशा अंत के 3 ही सेनन होते हैं। 6 सेनन महिलाओं भोग भूमि होते क्या, शायद भोग भूमि में 6 सेनन होते हैं महिलाओं के, कुछ कन्फर्म करके देख के फिर बताएंगे। बाकी महिलाओं के अंतिम 3 सेनन बताया है। इस प्रकार से प्रसंग हो गया, इतने रखते हैं। पंचम काल में नहीं, उस समय 6 ना, आज तो सबके 3 ही हैं। हाँ, लेकिन हमारे ख्याल से हमें याद है, बताओ स्वाध्याय करने वाले, महिलाओं के 6 सेनन होते क्या? नहीं होते, इसलिए महिलाएं नरक नहीं जाती, सप्तम नरक क्योंकि उनके पास वज्र सब सारा सेनन नहीं। भोग भूमि में संभवतः होगा कि दिखना पड़ेगा, हमें जान के। चलिए इतने रखते हैं। महावीर भगवान की जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे, तो हे जिन वाणी भारती तो जब भोजन, जो तेरी शरण आ गए सो कायु सरगम करो।